5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स जो लद्दाख में नोटिफाई कर दी गई हैं। नोटिफाई ऐसा नहीं है कि पहले नहीं करी थी, अगस्त 2024 में ये नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था कि पहले सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी लद्दाख में, एक थी आपके पास ले और दूसरी आ जाती है कारगिल। अनाउंसमेंट तो आपने कब से सुन रखी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कर दी थी कि कारगिल वाले सेक्शन में 2 और डिस्ट्रिक्ट ऐड होंगी और ले वाले सेक्शन में 3 और डिस्ट्रिक्ट ऐड होंगी। तो पहले 2 थी, अब कितनी हो चुकी है, 7, मतलब 5 नई डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई है। ये कारगिल आ गया, यहाँ पे द्रास है, जांस्कर, ये वाला जो एरिया है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आ गई इस एरिया में अब। एंड दूसरी तरफ देखोगे तो ले वाला पार्ट, शाम, नुब्रा और चांगतांग। अनाउंसमेंट पहले की थी, अब बोल दिया कि फॉर्मल इंप्लीमेंटेशन इसकी शुरू कर दी जाए। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है। अब एक प्रॉपर कमेटी बैठेगी, 3 महीने के अंदर वो पूरा प्रपोजल अपना रेडी करेंगे कि कैसे कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। और वहीं पे कुछ क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे सामने आता है, मुस्लिम वर्सेस बुद्धिज्म की जो पॉपुलेशन है उसको लेके, तो वो देख लेते हैं इसमें, इस आर्टिकल के अंदर। तो सबसे पहले तो नई लद्दाख की डिस्ट्रिक्ट्स, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अगस्त 2024 में पहले ही अप्रूवल दे दिया था। और ये डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक एग्जांपल है कि आप पावर सिर्फ सेंटर के हाथ में नहीं है, आप लोकल लेवल तक उस पावर को प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहे हो। और कई बार होता क्या था, सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट थी, एक तरफ कारगिल थी, दूसरी तरफ ले थी, लोगों को 300 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पड़ता था। तो इसी वजह से जब डिस्ट्रिक्ट ज्यादा आएंगी तो नियर बाय पड़ जाएंगे उनके एरिया, ये जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस था ये भी यहाँ पे रिड्यूस करेगा, सिटीजन्स के लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। एंड सर्विसेज डिलीवरी रिमोट एरियाज में भी प्रोवाइड करी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगा। इसके अलावा नया एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स भी जनरेट होंगी। जब नई आप 5 डिस्ट्रिक्ट को ऐड करने जा रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी तो बनानी पड़ेंगी, तो उसी वजह से बोला कि ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। एंड देन आपको पता है लद्दाख में बहुत लंबे टाइम से एक स्टेटहुड की डिमांड चल रही है, यूटी बना दिया था 2019 के अंदर, अदरवाइज ये जम्मू एंड कश्मीर के साथ ही आता था। पहले वो बजट की प्रॉब्लम रहती थी इनकी, फिर 2019 में आर्बिट्रेशन होती है आर्टिकल 370 की, थोड़ा बहुत चेंजेस भी करा गया टेरिटरीज में, और वहां पे यूटी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर की फॉर्मेशन होती है। स्टेटहुड के अलावा ये शेड्यूल नंबर 6 की भी डिमांड करते हैं। शेड्यूल 6 के अंदर आते हैं अदर शेड्यूल एरियाज, तो वो भी ये इनकी डिमांड्स थी। और तभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 2024 में क्या किया था, बोल दिया था कि आपकी सहूलियत के लिए हम क्या कर रहे हैं, नई 5 डिस्ट्रिक्ट को ऐड करेंगे, जिसको अभी फिर से पॉपुलेशन ने क्रिटिसाइज ही किया है। हाँ, तो 5 डिस्ट्रिक्ट है, जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगतांग, जो नए वाली ऐड हुई। और ले और कारगिल तो रहेंगी रहेंगी, तो टोटल कितनी होगी यहाँ पे, 7 डिस्ट्रिक्ट, तो टोटल 7 है ले और कारगिल को इंक्लूड करके। एंड लद्दाख पहले जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट था बिफोर 2019, जब वो चेंजेस आते हैं सारे, तो उसके बाद से जाके यूटी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर फॉर्म हुई थी। अब नोटिफिकेशन के हिसाब से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जब डिस्ट्रिक्ट और ऐड होने जा रही है तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स फॉर्म होंगी। तो इसी में बोला कि जो ले डिस्ट्रिक्ट है उनके पास अब 44 रेवेन्यू विलेजेस आएंगे। रेवेन्यू विलेजेस मतलब छोटे छोटे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं लैंड रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से, जिन्हें गवर्नमेंट मेंटेन करेगी, उन विलेजेस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ले डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब 44 रेवेन्यू विलेजेस आएंगे। नुब्रा में 30 विलेजेस, चांगदांग में 24, कारगिल में 80, शाम में 27, जांस्कर में 26 एंड द्रास में 19। ये रेवेन्यू विलेजेस का नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद फॉर्मेशन होगी एक कमेटी की। अब ये कमेटी क्या करेगी, सेंटर ने तो बोल दिया, अनाउंसमेंट कर दी है कि ये जो रेवेन्यू विलेजेस रहेंगे इतना नंबर रहेगा पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। अब क्या होगा, होम मिनिस्ट्री ने लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि आप कमेटी बिठाएं और जितनी भी चीजें हैं कि कैसे नई डिस्ट्रिक्ट को प्रॉपर्ली फॉर्म करना है, उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को बनाना है, हेडक्वार्टर्स कहां पे रहेंगे, बाउंड्रीज कहां कहां तक एलोकेट करी जाएगी कि कौन से एरिया का कौन से विलेजेस इस वाली डिस्ट्रिक्ट को फॉलो करेंगे। देन स्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ पोस्ट भी इंपॉर्टेंट है। देन जो भी अदर एस्पेक्ट है, जब भी डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया जाता है उससे रिलेटेड, उसके ऊपर एक प्रॉपर कमेटी बिठाओ एंड फिर जो डिटेलिंग होगी वो कितने महीने के अंदर सबमिट करनी है, 3 महीने के अंदर। पैसा भी देखा जाएगा इसमें कि कितना लग जाएगा, जॉब्स कितनी क्रिएट होंगी, वो सारी चीजों की यहाँ पे कमेटी ये रिपोर्टिंग करेगी फ्रॉम द यूटी ऑफ लद्दाख। इसके बाद जैसे ये रिपोर्ट आ जाएगी, इस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, तो ये फाइनल प्रपोजल भेज देंगे दोबारा से किसके पास, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर। फिर वो चेक करेंगे कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो उसे इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, उसके बाद ये पूरा काम शुरू हो जाएगा। अब बेनिफिट्स क्या होंगे अगर नई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होती है, तो लद्दाख का एरिया आप देखो तो काफी बड़ा आ जाता है, ऊपर से रग्ड टेरेन है, कनेक्टिविटी भी टफ है उस एरिया के अंदर। तो यूटी जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर देखें काफी बड़ा एरिया है, और पॉपुलेशन अगर देखोगे तो काफी कम भी है। पॉपुलेशन के साथ
टेरिन इज वेरी डिफिकल्ट, वो आपने देखा था जब पेट्रोग्लाइफ वाला भी पढ़ा था, इवन जब मिशन मित्रा को भी पढ़ा तब भी देखा, रग टेरिन रहता है। तो इसी वजह से लोग बड़ी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं अगर उनको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो लॉन्ग डिस्टेंस चलना पड़ता है। तो एक तो ये एडवांटेज आ गया। अब जब ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हो चुकी हैं तो इससे क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और ज्यादा इफेक्टिव होगी। जो लोग हैं, कम्यूटर हैं, जिनको जाना पड़ता था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से, उनके लिए भी चीजें ईजी हो जाएंगी। पॉलिटिकल कंसर्न कुछ यहाँ पे इमर्ज हुए। जो आपका कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उन्होंने इस मूव को अपोज करा है। और 2024 में जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये अनाउंसमेंट करी थी, उस टाइम भी इन्होंने क्रिटिसाइज करा था। अब इन्होंने बोला ये कैलकुलेटेड अटेम्प्ट से ट्राई कर रहे हैं कि हम लद्दाख को डिवाइड कर दें। किस बेसिस पे डिवाइड करने की बात करी? एक तो आ गया रीजनल लाइन। पहले आपने कलर अगर नोटिस किया, एक जगह पे ले वाले पार्ट को डार्क ब्लू से शो करा था, कारगिल को लाइट ब्लू से शो करा था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होंगे, तभी वो कलर यहाँ पे इंडिकेट करे थे। तो एक तो बोला रीजनल लाइन के बेसिस पे आप सेपरेट करने की ट्राई कर रहे हो कि ले और कारगिल ये अलग अलग ही एक दूसरे को ट्रीट करे। इसके बाद कम्युनल लाइन्स, एक तरफ आप देखोगे मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो दूसरी तरफ आप देखोगे बुद्धिज्म की पॉपुलेशन ज्यादा है। अब पॉपुलेशन का जो सेंसस हुआ था 2011 वाला, डेमोग्राफिक सेंसस 2011, मुस्लिम की जो पॉपुलेशन आपको लद्दाख में मिलेगी वो अराउंड 46.4% है। और वहीं पे बुद्धिस्ट की देखोगे तो 39.65% है। आगे कम्युनल लाइन की आप डिवाइड करने की ट्राई कर रहे हो। और जब दो धर्मों की बात होती है तो आप देखते हो एक लोकलाइज्ड एरिया होता है जहां पे एक सेगमेंट ज्यादा आपको दिखाई देगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जो नई डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर है, 5 बुद्धिस्ट मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है और 2 मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है। ये जो आपने लाइट ब्लू वाला एरिया देखा था कारगिल के आसपास, वहां पे आपको ज्यादा मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो मिलेगी। एक वैली सुनी होगी आपने, सुरू वैली, हाँ, तो वो भी यहीं पे लाई करती है, उसमें भी आपको मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा मिलती है। ठीक है, एक और नाम है सुरू वैली का, वो आप ढूंढ के लेके आओगे, ऐसे ही है वो भी, सुरू वैली। शुरू तो सुनी थी। हाँ, हिम सरोवर भी आपने लद्दाख से रिलेटेड पढ़ा था, तो काफी घूम लिया लद्दाख इस हफ्ते। ठीक है जी। तो 5 बुद्धिस्ट मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है और 2 मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है। ये जो लेक के आसपास का जितना भी एरिया दिखेगा वहां पे आपको ज्यादा प्रोमिनेंस बुद्धिज्म की मिलेगी, और कारगिल के आसपास के एरिया पे देखोगे तो ज्यादा प्रोमिनेंस मुस्लिम्स की मिलेगी। तो इसी वजह से जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इन्होंने इस मूव को अपोज करा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, कि आप कम्युनल लाइन के बेसिस पे हमको डिवाइड करना चाहते हो। बाकी जहां पे कम्युनलिज्म आएगा वहां पे रीजनल डिस्पैरिटी तो खुद ही आ जाती है। ये वाला एरिया, इसमें हमारी पॉपुलेशन ज्यादा रहती है तो वो तो खुद ही आ जाता है। और बोला कि ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी सा रिप्रेजेंटेशन है जो आप यहाँ पे करने जा रहे हो। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की डिमांड भी लद्दाख में काफी टाइम से इमर्ज हो रही थी, जैसे स्टेटहुड फॉर लद्दाख, कि हमें स्टेट बना दीजिए। नंबर 2, 6 शेड्यूल के अंदर हमारी इंक्लूजन हो, जिसके अंदर आपने देखा सिर्फ अभी के लिए 4 ही स्टेट्स हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यही तो बोलती है बार बार कि जो शेड्यूल नंबर 6 है वो एक्सक्लूसिवली है सिर्फ 4 स्टेट्स के लिए, दैट इज असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लाई करते हैं, मेन लैंड से काफी सेपरेट है एरिया, इस वजह से हमें ज्यादा फोकस वहां पे करना पड़ता है। और लद्दाख ठहरा ऊपर नॉर्थ वाले पार्ट के अंदर, तो वहां पे इंक्लूजन की जरूरत नहीं है एज पर द शेड्यूल नंबर 6। डिमांड 6 की है, ये नहीं आप बोल सकते 5th की डिमांड, यहाँ पे 5th पे ले आते हैं। डिमांड 6 की है क्योंकि जो ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलती है वो कौन से शेड्यूल में मिलती है? 6 शेड्यूल में। इसके बाद रिसेंट टेंशंस यही हुआ है अभी के लिए, जो ले और कारगिल की यूनिटी है उसको डिवाइड करने की यहाँ पे ट्राई करी जा रही है, ये मानना है केडीए का, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का। इसके अलावा जो अपेक्स बॉडी है ले और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो रीजनल डिस्पैरिटी यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा ये 6 शेड्यूल को लेके, जिसका मेंशन आर्टिकल नंबर 244 के अंदर भी है कॉन्स्टिट्यूशन के, 6 शेड्यूल, जिसमें 4 स्टेट्स आती हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। और इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है एडीसीज का, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का। ज्यादा ऑटोनॉमी है, आप ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से, अपने कल्चर, रिलीजन, एथनिसिटी के बेसिस पे बना सकते हो, आपको ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी जाती है। एडवांटेजेस देखोगे तो डेमोक्रेटिक डेवोल्यूशन होता है पावर का, सारा सेंटर नहीं कंट्रोल कर रहा, सारा स्टेट नहीं कंट्रोल कर रहा, आप लोकल बॉडी तक पावर प्रोवाइड कर देते हो कि आप अपने रीजनल जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। इसके बाद कल्चर की भी इससे प्रिजर्वेशन हो जाती है। देन लैंग्वेज जो होती है उस एरिया के अंदर वो भी प्रोटेक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है एक बोडो लैंग्वेज, बोडो लैंड की डिमांड करते रहते हैं ना बार बार नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, तो इसी वजह से तो एडीसीज इनको प्रोवाइड कर दिए कि आप अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, पर सेपरेटिज्म वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। वैसे आपने डोगरी लैंग्वेज का देखा था जम्मू एंड कश्मीर, वो डिक्लाइन कर गई है पूरी। जब होती हैं ये चीजें, आप लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो डिक्लाइन कर जाती है एक टाइम पे। और इंडिया तो जाना इसलिए जाता है कि डाइवर्सिटी है लैंग्वेज के अंदर भी। इसके बाद आते हैं ग्रांट इन फंड्स, आपको पैसा भी एलोकेट करा जाता है कि आप ग्रोथ भी करिए साथ में, प्लस अपना जो रिलीजन है या कल्चर है उसको भी इंश्योर करिए। इसके बाद सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो इंश्योर करनी ही है सोसाइटल लेवल पे भी, प्लस लाइवलीहुड भी जनरेट करना है ताकि पैसा भी बनता रहे।